सुबह सुबह कौन आ गया? भैया आप? भैया बैठिए ना। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। भैया पानी। रवि दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है रवि? भैया वो ऑफिस गए। आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, तो वो जल्दी चले जाते हैं। अरे हाँ जयंती, ये बात तो है। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इनका बहुत अधिक प्रेशर होता है। वैसे एक बात कहूँ मैं, रवि बचपन से टाइम का बहुत अधिक पंक्चुअल है, ये बात तो है उसमें। आप बैठिए भैया, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भैया चाय। अरे तुम अपने लिए चाय नहीं लाई हो? नहीं भैया, मेरा मन नहीं, आप पीजिए। अच्छा बैठो तो। हेलो। हेलो जयंती। सुनो, मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ बॉस के साथ, 3 दिन बाद लौटूंगा। जी ठीक है। वैसे बड़े भैया आए हैं। क्या? अरे बात कराओ मेरी उनसे। जी भैया आपसे बात करेंगे। प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ भैया, अच्छा कि आप आ गए। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से दिल्ली गया हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जयंती आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, मैं बोल दूंगा उसको। जयंती से बात करवाना एक बार। हाँ हाँ बात करो। सुनो, भैया बड़े दिनों बाद आए, उनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी। और मैं चलता हूँ अभी। जी। बड़ी खुशी होती है भाई की तरक्की देखकर। गुड। ये क्या है? कहीं जेठ जी तो नहीं? नहीं, वो तो सो रहे थे। शायद मेरा ही वहम होगा। हेलो। यार मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। अच्छा सुनो, भैया कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है।
चलो ठीक है, बाय, लव यू। लव यू टू। तुम पागल हो क्यों? इतनी रात को तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि मेरे जेठी घर पर आए हुए हैं। अगर उन्हें शक हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। तो मेरा कॉल अवॉइड कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, तो मुझे इतनी रात को आना पड़ा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर तुम ये भी जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ तुम सही बोलो, लेकिन हम जब पहली बार मिले थे ना, तब भी तुम शादीशुदा ही थी। सही कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया। अब मैं चलता हूँ। भैया आपकी चाय।
भैया आप और कुछ लेंगे? नहीं, कुछ नहीं लूंगा। रवि का कुछ पता चला कि वो कब आ रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं भैया, पर शायद अब उनका कॉल आए। अच्छा ये बताओ, क्या रवि तुम्हें परेशान करता है या कुछ ऐसा कि जो तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस ये पूछना था, ये पीयूष कौन है? वो क्या है ना, कल मैंने तुम्हें किसी पीयूष से बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे काफी करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं कल शाम तक घर पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाना तो मुझे बता देना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नाराज हो क्या? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर घर पहुंच के बात करता हूँ, ठीक है? चलो। क्या करूं? अगर कहीं भैया ने रवि को बता दिया तो? नहीं, इससे पहले रवि को कुछ पता चले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। देखो जयंती, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बोल देना। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। और जब कभी भी रवि बाहर जाए ना, मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, ठीक है?
हेलो, हेलो। मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरे जेठी को पता चल चुका है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये तुम क्या कह रहे हो जयंती? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि बात अब और आगे बढ़े, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। जयंती, जयंती, सॉरी पीयूष। जयंती। अब जब घर में ही सारे सुख मिल रहे हैं तो बाहर की दुनिया का क्या काम? अचानक चले गए हैं? हाँ, वो उनका आज सुबह कॉल आया था, वो जरूरी काम था, इसलिए वो चले गए। रुको मैं कॉल करता हूँ। हाँ रवि बोलो। अचानक चले गए, मेरे आने तक रुक तो जाते। अरे रवि एक जरूरी काम आ गया तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा। भैया यहाँ पे सब ठीक ठाक तो हुआ ना, खातिरदारी? कैसी बात कर रहे हो रवि? जयंती ने मेरा इतना ध्यान रखा है, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वैसे एक बात करो रवि, तुम बहुत लकी हो कि जयंती जैसी बीवी तुम्हारे पास में है। चलो आराम करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है भैया। भैया बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम सच में किस्मत वाली हो या? अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए, मैं जो हूँ वो हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ट्रिप कैंसिल हो गया। अब अपनी खूबसूरत बीवी की बाहों में आऊंगा। क्या चल रहा है ये? देखो रवि मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस भैया, ये शब्द तब तक ही ठीक थे जब तक मैं यहाँ पे नहीं था। फिर मुझे घिन आती है आपको अपना भाई कहते हुए, और उससे ज्यादा घिन मुझे तुमसे आती है। और तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। तो फोन अरे तुमने अरे आओ ना, ये हाथ पकड़ो। भाई पकड़ो इनके।
ये तो मर गया। एक काम करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता हूँ। पकड़ो दोनों को। पुलिस पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने अनैतिक संबंध के चलते हुए तुमने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। ए चलो इन दोनों को। डॉक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मुझे सब कुछ पता है। ए चलो इन दोनों को। समाज को सुधारने के लिए इन दोनों की खातिरदारी करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया है। अनैतिक संबंध समाज को बिगाड़ता है ही, इसलिए शायद इसका अंजाम ऐसा ही होता है।